अभी हाथरस के केस में वहां के एमपी, उनकी एक ऑडियो वायरल हो रही है कि 25 लाख रुपए में सब मैनेज हो गया है, और पुलिस के आला अधिकारी का ये बयान आ रहा है कि इस बच्ची के साथ रेप हुआ ही नहीं, और रेप की जो विक्टिम है उसने खुद ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे कहा है कि उसके साथ मोलेस्टेशन हुआ, उसके साथ रेप हुआ, उसके जीभ को काटा गया, उसके बाद उसकी जान चली गई। 14 सितंबर को यह वाकया हुआ और उसके 15 दिन बाद तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक्टिव नहीं हुई, जब तक इसको पब्लिक मूवमेंट नहीं बनाया गया। और आज भी आपने देखा कि किसी पत्रकार को उसके घर नहीं जाने दिया जा रहा है। आज भी कल आपने देखा कि किसी भी राजनेता को मिलने नहीं दिया जा रहा है। आज टीएमसी के नेता गए, कल कांग्रेस के नेता गए, आज सपा के नेता जा रहे, तमाम लोगों को रोक दिया जा रहा है, और बीजेपी के नेता उनसे मिल के आए हैं। तो ऐसी क्या वजह है जो अपोजिशन के लोगों को भारतीय जनता पार्टी वहां तक पहुंचने नहीं दे रही है? ऐसी कौन सी बात है जिसको छुपाई जा रही है? आज एक मीडिया से बात करते हुए उस लड़की के, उस पीड़िता के छोटे भाई ने वो भाग कर आया और मीडिया को उसने संबोधन किया और ये बताया कि पुलिस हमें मारपीट रही है, हमारा मोबाइल छीन लिया गया है। आखिर हम कैसा देश बना रहे हैं? ये नारी प्रधान देश हुआ करता था, ये कैसा देश हुआ करता था जिसमें नारी का सम्मान होता था? ये एक ऐसा देश है जो सीता का देश हुआ करता था, जिसमें नारियों का सम्मान किया जाता था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद इस देश की जो है वो दशा बदल चुकी है कि वो बच्ची दलित थी, इसीलिए उस दलित बच्ची को, उस पीड़िता को उसके माँ बाप आखिरी बार अपनी आंखों से देख नहीं पाए। उसकी माँ ये चाहती थी कि उसको वो हल्दी लगाकर उसको शमशान भेजे, उसके अरमान थे। उसको आखिरी बार चेहरा नहीं देखने दिया गया। उसकी माँ गिड़गिड़ाती रही, उस पीड़िता की माँ गिड़गिड़ाती रही, एम्बुलेंस के सामने लेट गई, लेकिन उसकी पुलिस ने एक नहीं सुनी और हड़बड़ी करके उसको इस तरह से नहीं किया गया। अब यूं समझिए कि उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको मार दिया गया। जिस तरह से जिंदा उसके साथ बलात्कार हुआ, जब वो जिंदा थी तो उसके साथ इन लोगों ने बलात्कार किया, इन क्रिमिनल्स ने बलात्कार किया, और मरने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसकी लाश के साथ जो हरकत की है वो किसी बलात्कार से कम नहीं है कि उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जो है उसको, इसके पिता को भी मुखाग्नि देने का जो है मौका नहीं दिया गया। ये सरासर ये अन्याय है। दुनिया के सबसे यंगेस्ट कंट्री के सबसे यंगेस्ट न्यूज़ चैनल यंगिस्तान में आपका स्वागत है। और यंगिस्तान न्यूज़ आज एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू लेने जा रहा है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ जो आज शख्स मौजूद हैं वो डॉक्टर मकसूद उस्मानी साहब हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका अपने यंगिस्तान न्यूज़ में स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की बातों को समझते हैं, लोग आपको इतना अप्रिशिएट करते हैं इसलिए कि आप लोगों की बातों को सरकार तक उठाते हैं। अगर हम बात करें हाथरस रेप केस जो हुआ है, मनीषा के, काफ़ी घिनौनी स्थिति अभी यूपी में बनी हुई है। क्या लगता है सर, ये ऐसी स्थिति होने का वजह क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। हम ये कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है, ठीक है। हम किस हिसाब से विश्व गुरु हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम इस हिसाब से विश्व गुरु हैं कि हर 16 मिनट पर हमारे देश के अंदर एक महिला का रेप हो जाता है? हर 16 मिनट पर। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात एनसीआरबी का डेटा कह रहा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये डेटा कहता है कि हमारे देश में हम विश्व गुरु हैं, यहां पर हर 16 मिनट पर एक महिला का रेप हो जाता है। और ये हर साल ये चीज बढ़ रही है। पहले अगर 2018 की कंपैरिजन में आप 2019 का डेटा अगर देखेंगे तो 2018 में 52.8 लाख रेप के केसेस या मोलेस्टेशन के केसेस रजिस्टर हुए थे, और 2019 में 62 लाख से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए हैं। अब आप देखिए किस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार और महिलाओं के साथ जो क्राइम है उस देश में बढ़ता जा रहा है। जो सरकार ये कहकर आई थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा था, ये एक नारा इसलिए नहीं दिया गया था कि आप बेटी को पढ़ने भेजिए, बल्कि एक चेतावनी के तौर पे ये सामने आ रहा है कि आप अपनी बेटी को बचाइए, सरकार से बचाइए, इन दरिंदों से बचाइए। और इसीलिए क्राइम बढ़ रहा है महिलाओं के ऊपर, चूंकि इनको सरकार का संरक्षण मिल रहा है। अभी हाथरस के केस में
वहां के एमपी, उनकी एक ऑडियो वायरल हो रही है कि 25 लाख रुपए में सब मैनेज हो गया है, और पुलिस के आला अधिकारी का ये बयान आ रहा है कि इस बच्ची के साथ रेप हुआ ही नहीं, और रेप की जो विक्टिम है उसने खुद ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे कहा है कि उसके साथ मोलेस्टेशन हुआ, उसके साथ रेप हुआ, उसके जीभ को काटा गया, उसके बाद उसकी जान चली गई। 14 सितंबर को यह वाकया हुआ और उसके 15 दिन बाद तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक्टिव नहीं हुई, जब तक इसको पब्लिक मूवमेंट नहीं बनाया गया। और आज भी आपने देखा कि किसी पत्रकार को उसके घर नहीं जाने दिया जा रहा है। आज भी कल आपने देखा कि किसी भी राजनेता को मिलने नहीं दिया जा रहा है। आज टीएमसी के नेता गए, कल कांग्रेस के नेता गए, आज सपा के नेता जा रहे, तमाम लोगों को रोक दिया जा रहा है, और बीजेपी के नेता उनसे मिल के आए हैं। तो ऐसी क्या वजह है जो अपोजिशन के लोगों को भारतीय जनता पार्टी वहां तक पहुंचने नहीं दे रही है? ऐसी कौन सी बात है जिसको छुपाई जा रही है? आज एक मीडिया से बात करते हुए उस लड़की के, उस पीड़िता के छोटे भाई ने वो भाग कर आया और मीडिया को उसने संबोधन किया और ये बताया कि पुलिस हमें मारपीट रही है, हमारा मोबाइल छीन लिया गया है। आखिर हम कैसा देश बना रहे हैं? ये नारी प्रधान देश हुआ करता था, ये एक ऐसा देश हुआ करता था जिसमें नारी का सम्मान होता था। ये एक ऐसा देश है जो सीता का देश हुआ करता था, जिसमें नारियों का सम्मान किया जाता था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद इस देश की जो है वो दशा बदल चुकी है। अब नारी का सम्मान नहीं हो रहा, और अगर आप नारी के हक की बात करेंगे तो सरकार आपके ऊपर डंडे चलाएगी, आपके ऊपर मुकदमे करेगी। आपने देखा कि कल कुछ पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग गए, उनमें एक महिला के साथ पुलिस ने किस तरह की हरकतें की, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। एक पॉलिटिकल पार्टी की वो लीडर है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं यहां पर, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एक महिला के साथ इस तरह से आपने किया। आज भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग गए और उनको जो है पुलिस ने धक्के देके गिरा दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। अब इस देश के अंदर जिनके पास Z सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी, Y सिक्योरिटी है, उसको पुलिस धक्का देकर सड़कों पे गिरा दे रही है। तो आखिर हम कहां जा रहे हैं? क्या इस देश में लोकतंत्र बचा भी है? क्या इस देश में महिलाओं का सम्मान बचा भी है? क्या इस देश के अंदर हमारी माँ, बहन, बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं है? यह सबसे बड़ा सवाल है। जब इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट होने की बात हुई आज, तो एकदम से आपने देखा कि तमाम इलाके को 144 लगा दिया गया। कल जब उत्तर प्रदेश में लोग एक्टिव हुए, उस बच्ची को न्याय दिलाने की बात हुई, तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर धारा 144 लगा दी गई। और जब कोई एक बड़े राजनेता इस देश के कहते हैं कि हम अकेले जाएंगे, तो उनको अकेले भी नहीं जाने दिया जाता है। तो आखिर क्या करना चाह रही है भाजपा सरकार? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पे एक दिन हाथरस हुआ, उसके अगले दिन आपने देखा बलरामपुर में हो गया, उसी रात में, अगली रात में, उसकी अगली सुबह में आजमगढ़ में रेप हो गया। तो आखिर हम क्या रेप का कल्चर आम कर रहे हैं? क्या सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। पीड़िता के परिवार को जल्द से जल्द उनको सिक्योरिटी मुहैया करानी चाहिए, उनको पूरा अधिकार होना चाहिए मीडिया से बात करने का। अगर इस देश का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता, चाहे वो बीजेपी का ही क्यों ना हो, अगर वो मिलना चाहता है तो मिलने देना चाहिए। अभी मैंने एक डेवलपमेंट देखा है कि गाजियाबाद के एक एमएलए हैं, उन्होंने डीजीपी को का इस्तीफा की मांग किया, गवर्नर को उन्होंने पत्र लिखा। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि उनके अंदर कुछ तो ज़मीर जागा। बीजेपी के एमपी होने के बावजूद उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखा। मैं बधाई देता हूं उनको, साथ साथ तमाम ऐसे लोगों को बधाई देता हूं जो लोग आज पीड़िता परिवार के साथ खड़े हैं। हम तमाम लोगों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। हम अपनी बहन मनीषा की लड़ाई के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। रेप हुआ, बंदी जो थी, मनीषा जो थी, हमारे बीच आज नहीं रही। हिंदू कल्चर के मुताबिक अगर देखा जाए तो रात में सूरज ढलने के बाद मृतक को जलाया नहीं जाता। रात के 3 बजे मृतक की मां ने गाड़ी एम्बुलेंस के आगे जाके लेट गई कि नहीं, हम अपनी बेटी को देखना चाहते हैं, हम उसको अपनी हिंदू परंपरा के मुताबिक उसको हम अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। पुलिस ने उसकी बात को नहीं सुनी और पुलिस ने 3 बजे रात में जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। ऐसा होने का वजह क्या हो सकता है? देखिए, आप बहुत अच्छे से समझिए कि ये वो लोग हैं जो इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं और उस संविधान की जगह पे मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। अब मनुस्मृति में जो वर्ना सिस्टम को कहा गया है कि शूद्र के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, ठीक है, अपर कास्ट के लोगों के साथ, सवर्णों के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, ये उसी व्यवहार का नतीजा है कि वो बच्ची दलित थी। इसीलिए उस दलित बच्ची को, उस पीड़िता को, उसके माँ बाप आखिरी बार अपनी आंखों से देख नहीं पाए। उसकी माँ ये चाहती थी कि उसको वो हल्दी लगाकर उसको शमशान भेजे, उसके अरमान थे।
उसको आखिरी बार चेहरा नहीं देखने दिया गया। उसकी मां गिड़गिड़ाती रही, उस पीड़िता की मां गिड़गिड़ाती रही, एम्बुलेंस के सामने लेट गई, लेकिन उसकी पुलिस ने एक नहीं सुनी और हड़बड़ी करके उसको इस तरह से नहीं किया गया। अब यूं समझिए कि उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको मार दिया गया। जिस तरह से जिंदा उसके साथ बलात्कार हुआ, जब वो जिंदा थी तो उसके साथ इन लोगों ने बलात्कार किया, इन क्रिमिनल्स ने बलात्कार किया, और मरने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसकी लाश के साथ जो हरकत की है वो किसी बलात्कार से कम नहीं है कि उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जो है उसको इसके पिता को भी मुखाग्नि देने का जो है मौका नहीं दिया गया। ये सरासर ये अन्याय है। जो मनु को लागू करने की जो बात है वो उसको कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा दिखाया गया है कि अगर आप दलित समाज के से अगर आपका ताल्लुक है, अगर आप पिछड़े समाज के लोग हैं, तो आपको अंतिम संस्कार भी अपनी मर्जी से नहीं करने दिया जाएगा। आपको अपने समय के अनुसार अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाएगा। पीड़िता परिवार ये बोल रही है कि हम हिंदू सिस्टम से करना चाहते थे। वो ये नहीं बोल रही है कि हम उसको दफनाना चाहते थे, उसको कॉफिन में डाल देना चाहते थे। वो ये कह रहे हैं कि हम हिंदू समाज के अनुसार अपना क्रियाक्रम करना चाहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह बता दिया कि तुम दलित हो, तुमको हिंदू जो क्रियाकलाप है उससे हम नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे वर्णा सिस्टम में जो है तुम उस तरह नहीं आते हो, तुम शूद्र हो, तुम निचली जाति के लोग हो। ये बताया गया, एक मैसेज दिया गया है। और ये खुलकर मैं कहना चाहता हूं देश के तमाम युवाओं से कि ये जो मनुस्मृति लागू करने की जो कोशिश की जा रही है, इसका हम और आपको पुरजोर विरोध करना चाहिए, खुल के सड़कों पे आना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, हम तमाम लोगों को आखिरी पायदान पे खड़े लोगों की आवाज को बुलंद करना। बात अगर हम करें रेप की, तो आए दिन हिंदुस्तान में आपने आंकड़े भी बताए कि काफ़ी रेप्स होते हैं। अभी रिसेंट में एक केरला में एक कांड हुआ था हाथी को लेके। स्मृति ईरानी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था, ऐसा लग रहा था कि मतलब उनकी बेटी के साथ में रेप हो गया हो। आज जब हिंदुस्तान में यूपी में रेप हुआ एक लड़की को बहुत बेरहमी के तौर पे उसको मारा गया, उसको पुलिस ने मतलब इल्लीगल तरीके से जलाया। एक भी स्टेटमेंट, एक भी ट्वीट नहीं आया स्मृति ईरानी की। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीधी सीधी बात है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप सरकार में हो या विपक्ष में हो, जो गलत है वो गलत है। अगर मैं किसी पद पर बैठा हूं तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो पद मुझे उस बात को गलत कहने की इजाजत नहीं देता, बिल्कुल देता है। यही स्मृति ईरानी जब आज से पहले जब निर्भया कांड हुआ दिल्ली के अंदर, हमने तब भी विरोध किया। हम तब भी उस वक्त भी इंडिया गेट पर पहुंच के हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। और उस समय में जो लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि हमारे देश में बहनें सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमने उनकी आवाज को बुलंद किया। आज हम फिर से ये सवाल कर रहे हैं कि हमारे देश में हमारी बहनें, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो चेहरे कहां गए? कहां गई स्मृति ईरानी? क्या सो गई हैं? कहां गई पूनम महाजन? हम तमाम लोगों से पूछना चाहते हैं सवाल कि आखिर आपकी चुप्पी क्यों है? आपकी चुप्पी इस बात का इशारा कर रही है कि आप तमाम लोगों ने जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, आप नहीं कुछ बोल रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि आप उन तमाम रेपिस्टों को आप संरक्षण देना चाहते हैं। एक हथिनी के साथ कुछ हो गया तो आपने ट्विटर पे हंगामा कर दिया, ट्वीट कर दिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको नहीं हंगामा करना चाहिए, बिल्कुल आप जानवरों के प्रति भी संवेदनशील रहे, हम यही चाहते हैं। लेकिन इंसान के प्रति कोई संवेदना नहीं और जानवरों के प्रति सारी संवेदना, ये कौन सा धर्म बताता है? ये कौन सा वेद, कौन सा पुराण, कौन सा बाइबल बताता है? मुझे ये बता दीजिए। जो संवेदना आपने एक हथनी के लिए दिखाई, उसकी 10% संवेदना आपने एक बहन मनीषा के लिए नहीं दिखाया, उस बलरामपुर की परिता के लिए नहीं दिखाया, आपने उस आजमगढ़ की बच्ची के लिए नहीं दिखाया। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि आखिर आपकी चुप्पी कब टूटेगी? और आपकी चुप्पी इस बात का दलील है कि आप तमाम लोग उन रेपिस्टों का संरक्षण कर रहे हैं। कहने के लिए तो कह दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी ने ट्वीट किया कि मोदी जी ने कहा है कि हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि 2012 में जब निर्भया कांड हुआ तो आपने ये बोला कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार को क्यों नहीं बर्खास्त करते हैं, ये कहते हुए कि इस प्रदेश के अंदर की जो सरकार है वो निकम्मी है, निठल्ली है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे रही है, यहां पर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसीलिए तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश की सरकार को सस्पेंड किया जाता है, वहां के मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए। आप आखिर आज आप ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, 8 साल पहले आपका ही ट्वीट है, अपने ही ट्विटर को जाके देख लीजिए पलटकर, आप अपने ट्वीट को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। लेकिन नहीं होगा ऐसा, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि आपने उन तमाम लोगों को संरक्षण दे रखा है। संरक्षण की अगर हम बात करें तो एक डीएम जो है वहाँ के हाथरस के, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। परिजन के जो पिता हैं उनसे बोला ये जा रहा है कि मीडिया है जब तक तुम बोल लो, इसका मतलब क्या निकलता है? साफ तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी डीएम, कोई भी एसपी, कोई भी एसएसपी बिना सरकार के निर्देश के एक लफ्ज नहीं बोलता। लेकिन यहां पर जो डीएम साहब की भूमिका है, मैं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करना चाहूंगा इस पे कि डीएम साहब, आपके घर में बहन बेटी नहीं है क्या? आपके घर में महिलाएं नहीं है क्या? आपकी भी मां होगी, एक मां ने आपको जन्म दिया है, आपने एक बेटी को जन्म दिया होगा। आखिर आप क्या चाहते हैं कि प्रीता परिवार अपना दुखड़ा भी ना बता पाए? क्या चाहते हैं कि प्रीता की मां ये बता भी ना पाए कि आखिरी समय में वो अपने बच्ची का चेहरा देखना चाहती थी? आप क्या चाहते हैं कि प्रीत का बाप ये ना बता पाए कि इस देश की जनता को कि मुखाग्नि के लिए उसको बुलाया तक नहीं गया? आप क्या कहना चाहते हैं? आप यही कहना चाहते हैं ना कि आपने उन तमाम लोगों को, उस प्रीत के परिवार को, प्रीता के परिवार को लॉक करके रख दिया और रातों रात उसकी शव को आपने जला दिया। आपके घर में भी महिलाएं होंगी, बहन बेटियां होंगी, कुछ मत सोचिए। आज अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनिए डीएम साहब और एसएसपी साहब, एसपी साहब, मैं आपसे ये कहता हूं कि अंतरात्मा की आवाज को सुनिए और ये देखिए, अपनी बीवी का शक्ल देखिए, अपनी मां का शक्ल देखिए, अपनी बेटी और बहन का शक्ल देखिए और उसके बाद बोलिए कि अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कि कभी आपकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाए और वहीं पे आपकी जगह पे कोई और डीएम, कोई और एसपी अगर आपके परिवार को कैद कर ले और आपको कैद कर ले तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि वो एक पिछड़े समाज से है? क्या इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है कि वो दलित समुदाय से आती है? मैं आपसे सवाल करता हूं और आपको यह बताना चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं कि आप जिस सरकार की ऑर्डर को मान रहे हैं, जिसकी पिछलग्गू कर रहे हैं, वो सरकार बहुत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। वो सरकार बर्खास्त होगी बहुत जल्द और जनता उसका जवाब देगी।